वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के ऊपर तो लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बहुत से लोगों के जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई खौफो खराश है कि कहीं ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करूंगा कि अगर किसी ने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो क्या वो इन फ्यूचर बैंक से लोन ले सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे सवालात हैं, लोगों ने मुझे पर्सनल में टच किया, लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि हमने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो हमने वो हमारा जो लोन है वो ओवरड्यू हो चुका है, तो इस वजह से हमने पे नहीं कर सके, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट थी वो तो बहुत कम थी, लेकिन ऊपर सूद लग लग के जो हमारी अमाउंट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि जो सूद है वो हर रोज डेली बेसिस पे सूद बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो अब हम इन फ्यूचर अगर हमें किसी इमरजेंसी में, या हम कोई बैंक से गाड़ी लेने के ख्वाहिशमंद हैं, कोई प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद है, बैंक से घर लेना चाहते हैं, तो अगर हमने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो कल को जब हम बैंक में जाते हैं तो हम डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं होंगे, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री खराब तो नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी बैंक वर्क कर रहे हैं, जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, जितने भी बैंक हमारे पाकिस्तान में इस टाइम वर्क कर रहे हैं, वो तमाम बैंक स्टेट बैंक के साथ लिंक होते हैं। आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, घर लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपकी ECIB रिपोर्ट चेक करता है। अब ECIB रिपोर्ट क्या है? ECIB रिपोर्ट का मतलब है इलेक्ट्रो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये कहां से मिलती है? ये आप जब बैंक में जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि हमने लोन लेना है, तो बैंक जो स्टेट बैंक के साथ रजू करता है, स्टेट बैंक से आपके अकाउंट होता है, जो आपका ID कार्ड होता है, उसके ऊपर आपकी ECIB रिपोर्ट मंगवाई जाती है। वो रिपोर्ट में आपको देखते हैं कि आपने पहले किस बैंक से लोन लिया है, अगर लिया है तो आपने कितने टाइम में वापस किया है, आपने लोन लेट तो नहीं पे किया, आप किसी बैंक से लोन लेके भागे तो नहीं हुए, आपने लोन लेने के बाद ज्यादा लेट तो नहीं बैंक को वापस किया, आप डिफॉल्टर तो नहीं हो चुके। वो सारी इंफॉर्मेशन ECIB रिपोर्ट में होती है। जब आपकी ECIB रिपोर्ट क्लियर होगी तो बैंक आपको लोन दे देगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अब अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो क्या आपकी ECIB रिपोर्ट खराब हो सकती है? स्टेट बैंक के साथ जितने भी बैंक हैं उनका लिंक है। अगर तो आपने किसी बैंक से लोन लिया है, वो पे नहीं किया, आपका लोन ओवरड्यू में चला गया है, लेट हो गया है, आपने पे नहीं किया, तो वो आपको ECIB रिपोर्ट खराब कर सकता है। लोन एप्लीकेशन जितनी भी वर्क कर रही हैं, चाहे वो बर वक्त है, PK लोन है, इजी लोन है, मेरा रुपया है, गोल्डन रुपया है, फास्ट लोन है, आई कैश है, जीटा लोन है, जितनी भी लोन एप्लीकेशन हमारे पाकिस्तान में फ्रॉड कर रही हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं है। और ये न्यूज टीवी चैनल्स पर भी आ चुकी हैं, न्यूज चैनल्स पर भी आ चुकी हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साफ इनकार किया है कि लोन एप्लीकेशन का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जब किसी लोन एप्लीकेशंस का स्टेट बैंक के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो आपकी ECIB रिपोर्ट को खराब नहीं कर सकती। आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो वो आपको बेतहाशा खरबे लगाते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकियां देते हैं, कहते हैं हम आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, हम आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देंगे, आप नेक्स्ट किसी और जगह से लोन नहीं ले सकते। आप बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है। अगर आपने किसी और दूसरे बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपका रिकॉर्ड बेहतर है, अच्छा रिकॉर्ड है, तो आपको लोन फौरी तौर पे मिल जाएगा, लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को आपने लोन मुकर्रर तारीख पर पे नहीं किया, उनको लेट रीपेमेंट की है, तो फिर आपकी ECIB रिपोर्ट खराब हो सकती है, जिसके ऊपर आपकी जो लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है, बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी ECIB रिपोर्ट खराब हो चुकी है तो वो कब तक सही होगी? जब आप किसी लोन एप्लीकेशन जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आप लोन पे करते करते आप लेट कर देते हैं, ओवरड्यू में चला जाता है, आप जल्दी पे नहीं करते, तो आपकी ECIB रिपोर्ट खराब हो जाती है, जिसके ऊपर आपको बैंक
कोई अदर बैंक आपको लोन नहीं देता। अब वो रिपोर्ट सही कैसे होती है? आपको दोबारा से एक तो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, बैंक के साथ काम करना पड़ता है। आपने कभी पेमेंट जमा करवा दी, कभी निकलवा ली या किसी को भेज दिए पैसे, और आपकी ECIB रिपोर्ट को सही होते होते एक दफा अगर खराब हो जाए तो 1 साल का टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। अगर आपकी एक दफा ECIB रिपोर्ट खराब हो जाती है तो दोबारा वो सही होते होते मिनिमम जो उसका टाइम पीरियड है वो 1 साल है। 1 साल के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर सही होगी और आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप डर रहे हैं कि हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो बैंक हमें लोन नहीं देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो इनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई लिंक नहीं है। आप बैंक से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक लोन मुहैया कर देगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। बैंक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी, उनमें आपका CNIC होता है, उसके अलावा आपकी जो पासपोर्ट साइज की पिक्चर होती हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होती है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस के वो सारी चीज़ें सबमिट करवानी पड़ती हैं, और ये 7-8 दिन के अंदर सारा जो प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।